नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। लगातार बारिश और नदियों में उफान की वजह से परेशानी बरकरार है। पूर्णिया जिले के तटीय इलाके में नदियां उफान पर हैं। पानी की तेज धार की वजह से कटाव का सिलसिला जारी है। तेजी से हो रहे कटाव की वजह से ग्रामीण सहम गए हैं। बायसी के पहाड़िया गांव में परमान नदी के कटाव के कारण कई एकड़ खेत कटकर नदी में समा गए। खेत कट जाने से कई लोग भूमिहीन हो गए। कई लोगों ने सड़क किनारे आशियाना डाला है। कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। कुछ रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। ये जो कटाव जो है बहुत पहले से हो रही है, लगभग आज 15-20 साल पहले से हो रही है। और तभी से हम लोग जो है मतलब यहाँ के प्रतिनिधि को हमेशा सचेत करने का काम किए हैं वक्त पे, लेकिन अब तक जो है हम लोग के यहाँ कुछ नहीं हुआ है। नदी कटाव रोधक कोई कार्य ये नहीं हुआ है। ये कोई पहला मौका नहीं है। हर दिन लोगों के पलायन की तस्वीरें आती है। 3-4 महीने तक हर साल कई गांव के लोग प्रवासी की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। कटिहार में गंगा महानंदा नदी से जुड़े कटाव से कोहराम मचा हुआ है। मामले की जानकारी के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियर और आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। साथ ही कुर्सेला के कटाव ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। तत्काल बम्बू पिचिंग के माध्यम से कटाव निरोधी कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए। जरूरत के हिसाब से डीएम ने सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। दरअसल पत्थर टोला, बालू टोला और तिनघरिया जैसे लगभग 8 से 10 गांव की बड़ी आबादी इस कटाव की जद में। ग्रामीणों ने कहा कि जिलाधिकारी से आश्वासन तो मिला है, लेकिन इस इलाके को कटाव के कहर से बचाने के लिए बड़े स्तर पर काम करवाने की जरूरत है। तत्काल जो फ्लड निरोधक जो कार्रवाई होती है, बैम्बू रोलिंग वगैरह की कार्रवाई ये लोग आज से प्रारंभ करेंगे। गांव के लोग बांध, स्कूल और दूसरे ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर रखे हुए हैं। इन लोगों को खाने और पीने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से परेशानी की कहानी कई जिलों से सामने आ रही है। वैशाली के महुआ अनुमंडल अंतर्गत डगरू पंचायत के पास बाया नदी का तटबंध टूट गया, जिसके बाद इलाके में त्राहिमाम मच गया है। बाया नदी का पानी तकरीबन 1 दर्जन गांव में घुसा हुआ है। वहीं इस इलाके के खेतों में बाया नदी का पानी घुसने की वजह से फसलों की भारी बर्बादी हुई है। बांध टूटने के कारण गांव में पानी घुस जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई समाधान नहीं निकाली जा सकी। लोगों का कहना है कि बांध पहले से कमजोर था, लेकिन उसकी सही तरीके से मरम्मत नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि बाया नदी का बांध टूटा और इससे भारी तबाही मच गई। ऐसे में इस इलाके के लोग प्रशासन से राहत की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही बांध को दुरुस्त नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। अगर इसी तरह हालात रहे तो अगले कुछ वक्त में और कई नए इलाके पानी में डूब सकेंगे। पिछले साल भी बांध टूटने की वजह से कई गाँव जलमग्न हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने इससे कोई सीख नहीं ली। बिहार के कई जिलों में बाढ़ और कटाव ने परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हो रही बारिश का असर झारखंड में भी दिख रहा है। ज्यादा पानी के बहाव से गढ़वा में कई जगह सड़कें टूट गई हैं। सरीदाहा नदी पर ठेकेदार के द्वारा पुल निर्माण के लिए बनाया गया लाखों रुपए का डायवर्जन उफनती नदी की तेज धार में बह गया। डायवर्जन बहने से धुरकी बिलासपुर सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने के लिए 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ केतार खरौंधी मुख्य सड़क स्थित बलीगढ़ गांव के पास ठाडरा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से केतार खरौंधी मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित हो रहा है। प्रेशर से मिट्टी के कोड़ दिया है। काफी पुराना पुल है, जर्जर है, बार बार पानी चढ़ जाता है। बुधवार को अचानक आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
उचित मानदेय और स्थायी करने की मांग को लेकर वार्ड सचिवों ने पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 4 साल से वे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वार्ड के अंदर होने वाले तमाम कामों को वो करते हैं। राज्य भर में लगभग 1,15,000 वार्ड सचिव काम कर रहे हैं। नल जल योजना 7 निश्चय के तहत होने वाले सभी कामों को इन वार्ड सचिवों ने किया है। गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में जुटे वार्ड सचिव जेपी गोलंबर पहुंचे, जहां पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस पर जमकर उल्लंघन भी होता हुआ नजर आया। न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही लोगों के चेहरे पर मास्क ही। बालू के अवैध खनन और तस्करी मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी, कई पर कार्रवाई होनी है, लेकिन इन सब के बावजूद बालू का अवैध खनन जारी है। शाम होते ही बड़ी बड़ी नावों को लेकर बालू तस्कर पहुंच जाते हैं और हर दिन करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाते हैं। शाम होते ही सोन नदी में उत्तर दिशा से नावों को प्रवेश कराया जाता है और तस्कर नाव को लेकर कोइलवर पुल होते हुए छपरा की ओर बढ़ जाते हैं। एक नाव में लगभग 15 से 17 ट्रक बालू लोड किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान न पुलिस का डर दिखता है, न ही प्रशासन का। लेकिन सुबह होते ही सोन नदी में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। हालांकि भोजपुर पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर नदी से अवैध खनन करते 27 नावों को जब्त किया, साथ ही 48 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई को मात्र दिखावा बताते हैं। भागलपुर में अपराधी अब वीआईपी इलाकों में पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर डकैती करने की कोशिश की। डॉक्टर राकेश रंजन के घर पर अचानक एक कर 5 नकाबपोश डकैत पहुंच गए। बेडरूम में जब डॉक्टर दंपति सो रहे थे तभी धावा बोल दिया। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने विरोध शुरू ही किया था कि 2 डकैतों ने डॉक्टर राकेश रंजन को काबू में कर लिया, तो बाकी के 3 डकैत उनकी पत्नी का हाथ और पैर बांधते रहे। दोनों पति पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। 5 लोगों को देखकर डॉक्टर ने हथियार डाल दिए, लेकिन उनकी पत्नी ने विरोध जारी रखा। हालांकि मौका पाकर डॉक्टर ने मोहल्ले के लोगों को आवाज लगा दी। देखिए मेरा मुंह कवर करने लगा, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको, फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा। मोहल्ले में हंगामा होते ही 5 अपराधी मौके से भाग निकले, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कैद अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। मधुबनी में एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित हरलाखी थाना के नेपाल बॉर्डर पर गंगौर कैंप के पास कार्रवाई की गई, जहां एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। तस्कर की पहचान हरलाखी थाना इलाके के पिपरौन गांव निवासी विनय कुमार महतो के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि सारे ड्रोन कैमरे साहर घाट में सिकंदर कुमार नाम के शख्स को डिलीवर करना था। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये ड्रोन कैमरे मंगवाने के पीछे मंशा क्या थी। ये नेपाल से आ ही रहे थे, ये अपना जो है सामान लेके इंडिया में, और दिघिया से होते हुए जो है, दिघिया टोल से होते हुए जो है सहार घाट होते हुए निकलने वाले। मधुबनी जिले का बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है। इस इलाके से तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, लेकिन ड्रोन और वो भी एक साथ 11 पहली बार पकड़ा गया है। सुरक्षा बल अब इसकी जांच में जुटे हैं। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। 6 नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के बहाने तीसरी से दिल्ली एक बोलेरो से ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों और कुछ सामाजिक संगठनों को मिली। इसके बाद ये लोग अलर्ट हुए और बोलेरो से बच्चियों को मुक्त कराया। सभी लड़कियां तीसरी प्रखंड के मनसाडीह पंचायत की रहने वाली हैं। लड़कियों की उम्र आधार कार्ड के मुताबिक 18 साल से कम है, लेकिन फर्जी टीसी बनाकर सभी लड़कियों को 18 साल से ऊपर का बताया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की टीम की जांच के बाद पता चला कि सभी लड़कियां JSLPS के GRP राजू मंडल और मुख्यालय कार्यालय के अनिल दास द्वारा दिल्ली के गुड़गांव सिलाई कढ़ाई कराने के लिए ले जाए जा रही थी। व्यक्तियों के द्वारा कुछ नाबालिग बच्चियों को बाहर काम करने के लिए लिया जा रहा है, और जिसकी जानकारी मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ता उसको ट्रैक कर रहे थे। सुदूरवर्ती गांवों के 12 से 16 साल की लड़कियों को
गुड़गांव भेजा जा रहा था, जो कानूनन अपराध है। पटना के तख्त श्री हरिमंदिर में महासचिव और निवर्तमान महासचिव आमने सामने आ गए हैं। बुधवार की शाम दोनों के समर्थकों के बीच कहासुनी हुई। हंगामे के बाद प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को समझाकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव के बाद निवर्तमान महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन ने अब तक अपना चार्ज नहीं सौंपा। बिना चार्ज सौंपे ही वो अपने कक्ष से सामान सेवादारों से घर भिजवा रहे थे। अंदर से सामान की बड़े बड़े थैले 2 भर के तीनों ने बाहर भेजे। वो आदमी को देख लिया हमने जाते जाते, जब देखा तब हमने फिर गुस्सा आया हमें, वे अंदर से कीमती सामान जा रहा है, कल को सोना चला गया तो क्या करेंगे हम। तख्त श्री हरमंदिर साहिब या पाटलिपुत्र का गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था और इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बेगूसराय के मुंगेरीगंज में लड़कियां मनचलों से परेशान हैं। कोचिंग में पढ़ने आने वाली लड़कियों पर मनचले फफ्तियां कसते हैं और गंदे इशारे करते हैं। बोलने पर वो लड़कियों से मारपीट भी करते हैं। बुधवार को बेखौफ मनचलों ने लड़कियों को छेड़ा। विरोध करने पर लड़कियों से बदसलूकी की। लड़कियों का कहना है कि कुछ बदमाश अक्सर शराब के नशे में रहते हैं और आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं। लड़कियों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की वजह से मनचलों का गिरोह शहरी इलाके में सक्रिय है। घर से जा रहे थे, वो 3-4 लड़का था, बोलने लगा कि लड़की ऐसी है वैसी है, छोराबाजी कर दिया मार्केट में। जब भी उसको बोलने लगी ना हम क्या छोराबाजी करते हैं, भैया बोले कि क्यों उसको कुछ बोल रहे हो, तो फिर ना भैया से लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसका बाप आया, बाप उसका और भैया को ही मारने लगा। एक मनचले की पहचान मुंगेरीगंज निवासी अंकित महतो के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने छानबीन के साथ साथ मनचलों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुखिया का तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल होने के बाद औरंगाबाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है। दर्ज प्राथमिकी में नबीनगर के बेलाई पंचायत के मुखिया प्रिंस प्रताप समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। दरअसल रात के अंधेरे में बेलाई पंचायत में डांस की महफिल सजी थी और फिल्मी धुन पर लोग मस्त दिखे थे। बेलाई के मुखिया जी भी ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ नागिन डांस करते दिखे। सोशल मीडिया में तेजी से वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मुखिया जी की कारस्तानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। डांस के दौरान जब मस्ती चढ़ी तो मुखिया ने तमंचा लहराया और गोली भी चलाई। अब खबर चलने के बाद पुलिस मुखिया की तलाश कर रही है। विवाहेतर संबंधों की वजह से कई घरों में कलह देखा जाता है। डाल्टनगंज से भी ऐसी ही खबर आई, जहां रेलवे में कार्यरत सीनियर PWI अभय कुमार सिन्हा के सरकारी क्वार्टर पर जमकर फैमिली ड्रामा चला। दरअसल रेलवे क्वार्टर में एक महिला मित्र उनके साथ रह रही थी, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रामगढ़ में रहती है। लेकिन एक दिन पहले अचानक उनकी पत्नी डाल्टनगंज पहुंची और बेडरूम में दूसरी महिला को देखा तो आग बबूला हो गई। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिकारी अभय कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ सालों से विवाद चल रहा है। ऐसे में वो अपने पति से अलग रामगढ़ में रह रही हैं। एक तरफ गरीबों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ दवाओं की बर्बादी हो रही है। भोजपुर के अगियाओं में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लाखों की दवाइयां खुले में फेंक दी गई। कई दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं, तो कई एक्सपायर होने के कगार पर हैं। अगियाओं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी दवाओं के फेंके जाने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि दवाएं फेंकी नहीं गई हैं, बल्कि उन्हें रखने की जगह नहीं होने की वजह से बरामदे में रख दी गई है। इन दवाओं में विटामिन, आयरन की गोलियां और कई जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। स्टोर में जितना अटता है सो उसमें रखते हैं, बाहर फेंका हुआ थोड़ी है, वो तो वेटी के अंदर रखा हुआ है।
तो उसमें कई ऐसी दवाएं हैं जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कई जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। कोशिश है कि गरीबों की परेशानी को कम किया जाए, लेकिन लापरवाही की वजह से दवाएं बर्बाद हो रही हैं। जमशेदपुर के भरतजीत ने कलाकारी का लोहा मनवाया है। जमशेदपुर के जाने माने लीफ आर्टिस्ट भरतजीत महतो ने पीपल के पत्ते पर ऐसी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बनाई हैं। जब भरतजीत हरे भरे पत्ते पर अपनी कलाकारी का कमाल दिखाते हैं तो देखने वाले बस दंग रह जाते हैं। अपनी इसी अनमोल प्रतिभा के बदौलत ये युवा कलाकार महज 23 साल की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार या फिर चार मीनार, छोटी सी पत्ती पर बड़े बड़े भवनों को उकेरा है। हरे भरे पत्तों पर चित्र उकेरने का आइडिया भरतजीत को सोशल मीडिया से मिला। फिर पीपल से लेकर केले के पत्तों पर ऐसी कमाल की कलाकृतियां गढ़ डाली जो हर किसी को दंग कर रही हैं। यही नहीं, वो झारखंड और बिहार के इकलौते ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने केले के पत्ते पर क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का चित्र बनाया है। जरूरत है ऐसे कलाकारों को भरपूर प्रोत्साहन देने की, ताकि वो और फले फूले और उनकी कल्पना की उड़ान ऊंचाइयां लेती रहे। किसानों की सुविधा और खेती में पैदावार बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत पूर्वी चंपारण में सीएम हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारंभ किया गया। 99 ट्रैक्टर समेत 188 कृषि उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। योजना के तहत जिले के पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से हरित कृषि यंत्र योजना बैंक की स्थापना की जाएगी। इस योजना का मूल उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ते दर पर अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना है। चयनित पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे सदस्य किसानों को किराए पर खेती के लिए पैक्स निर्धारित दर पर कृषि उपकरणों को देगा। इससे जो इनकम होगी उससे सरकार का कर्ज वापस किया जाएगा। तो संयंत्र बैंक एस्टैब्लिश करने से उसके तहत यहाँ पे 132 ट्रैक्टर्स का जो है परचेज किया गया है। खेती के समय में कृषि उपकरणों की जरूरत होती है, जिसके नहीं होने से खेती प्रभावित होती है। ऐसे में इस पहल से किसानों को फायदा होगा। युवाओं की स्वरोजगार के प्रति जागरूकता ने मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया। जमुई जिले के कई गांवों में युवा मत्स्य पालन को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं। इससे जहां मत्स्य के उत्पादन में इजाफा हो रहा है, तो वहीं आर्थिक रूप से समृद्धि भी हो रही है। गांव के सरकारी और निजी आहार तालाबों को मिलाकर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जलाशयों में मत्स्य पालन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अलग अलग टोली बनाकर युवा मत्स्य पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ये असर है। सोनू प्रखंड के तिलवेरिया डैम में मछली बीज का भी उत्पादन हो रहा है। डैम के बीच में सरकारी मदद से बीज उत्पादन से सीधे लाभ किसानों को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग उस फिंगर नेल को डाल करके मछली को बड़े लेवल पे उत्पादन करते हैं और यहाँ से हम लोग सीधे जो है मार्केट में इसको सेल आउट करते हैं। और जो बची हुई फिंगर नेल है उसको हम लोग पॉन्ड में डाल देते हैं। उत्पादन शुरू होने के साथ ही जमुई जिला मछली के बीज को लेकर आत्मनिर्भर होने चला है। यहाँ के मछली पालक बंगाल और दूसरे राज्यों से मछली के बीज मंगाते थे। बिहार के इस टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन के आधार पर बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट में भी इस टाइगर रिजर्व के इकोलॉजी की महत्ता को दर्शाया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या तेजी से बढ़कर 48 तक हो सकती है। साल 2010 के सर्वे के मुताबिक यहाँ 8 बाघ मिले थे। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान द्वारा हर 4 साल पर देश के टाइगर रिजर्व का सर्वे किया जाता है। बाघों का आंकड़ा 2010 में 8 था, जो बढ़कर 2013-14 में 28 तक पहुंच गया। फिर साल 2018-19 में यह संख्या 31 पार कर गई। फिलहाल जो वन विभाग ने कैमरे लगाए हैं उससे मिली जानकारी के मुताबिक 48 बाघ पाए गए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 80 जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही 600 से अधिक स्थानीय युवाओं को टाइगर ट्रैकर्स और एंटी पोचिंग कैंप पर नियोजित कर रोजगार दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अचानक पानी की वजह से कोहराम मच गया।
दरअसल कोलछिकी गांव में जंगली इलाके में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे जबरदस्त नुकसान हुआ। लोगों के घर डूब गए, अनाज बर्बाद हो गया। अचानक आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। क्या नुकसान हुआ? पूरा घर में जितना भी था सामान, दरअसल दूर जंगलों में बारिश होने की वजह से ये नदियां भर जाती हैं। झारखंड के गढ़वा जिले में नदी में अचानक आई बाढ़ से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। लगभग सूख चुकी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से एक ट्रैक्टर चालक पानी के बीच फंस गया। गढ़वा शहर से होकर गुजरने वाली दानरो नदी में देखते ही देखते तेजी से पानी बढ़ने लगा। इस दौरान कल्याणपुर नदी के तट पर गाड़ी धो रहे ड्राइवर गाड़ी के साथ बहने लगे। एक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरा ड्राइवर तेज पानी के बीच पुल के पास फंस गया। सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय लोग पहुंचे और पुल से रस्सी गिराकर ड्राइवर का रेस्क्यू किया। ड्राइवर ने बताया कि पानी इतना तेजी से बढ़ा कि निकलने का समय ही नहीं मिल पाया। बता दें कि भारी बारिश के चलते देश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। देश के कई इलाकों में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के चलते लोग बांध पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। टेंटनुमा घर में लोग रह रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में यहाँ के लोग जिंदगी जी रहे हैं। बाढ़ पीड़ित प्लास्टिक टांग कर किसी तरह बरसात और कड़ी धूप में जीवन गुजार रहे हैं। हवा का तेज झोंका इनके आशियाने पर लगे प्लास्टिक उड़ा दे रही है। बाढ़ के पानी ने इनका सब कुछ छीन लिया है। जैसे तैसे 2 वक्त का चूल्हा जल रहा है। भैंस गली घर डिम गली तो भैंस गली तो बांध पर दुख मारा खर्चा के साधन पानी छेबे कर ले कल सरकार दल के। सैलाब से 2-2 हाथ कर रहे कुशेश्वर स्थान के ग्रामीणों के लिए एक एक पल भारी पड़ रहा है। मुसीबत की बाढ़ ने कहीं का नहीं छोड़ा है। न घर बचा है और न खेत। गली और मोहल्ले तक डूबे हुए हैं। कहां जाएं, कैसे जाएं, कहीं से कोई आस नजर नहीं आ रही। बाढ़ की वजह से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो गांव के गांव खाली हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बेतिया में धान के किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। जलजमाव की वजह से किसानों ने दूसरी बार भी धान की फसल लगाई, लेकिन वो बर्बाद हो गई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में पिछले 3 बार आई बाढ़ ने किसानों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। यहाँ बारिश कम होने के बाद किसानों ने फिर से धान का बिचड़ा लगाया, लेकिन बारिश और जलजमाव के कारण वह भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिया हुआ तो खत्म हो गया, कहाँ से लिया करो किसा। पानी के मारे पूरा खेत माने भर रहा था और दम नाला पूरा जाम, पूरा नाला लोग जाम कर दलवा, पूरा ब्लॉक में दरखास्त दिया तब क्यों ना आइल देखे। दरअसल धान की बुआई का समय निकलता जा रहा है, लेकिन बिचड़ा न होने की वजह से किसान परेशान हैं। भोजपुर के 3 घरवा टोला गांव में पक्की सड़क नहीं है।